नमस्कार। गांव शहर चुनावी सफर में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आए दूदू दुधावली और दुग्धावली के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर पहले कृषि व्यवसाय के साथ साथ दूध का बड़ा व्यवसाय होता था और राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर दूध की सप्लाई होती थी। लेकिन कालांतर में जो काम होता था वो धीरे धीरे अब बदला है और बदलाव आया है। यहाँ पर विकास की बयार भी बहने लगी है। यहाँ ये वो जिला मुख्यालय है जो पंचायत समिति से सीधा जिला मुख्यालय बना है। हम बात करेंगे यहाँ पर यहाँ की जनता से, यहाँ के विकास कार्यों पर, यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा जो काम करवाए गए हैं वो जनता के सपनों पर कितना खरा उतरे हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। आप बताइए कि जिस तरीके से दूदू में अब जो प्रत्याशी हैं मौजूदा, उन्होंने किस तरह के काम किए हैं, क्या आपका मानना है? सबसे बड़ा मैं एक ही शब्द में कहूंगा, दूदू को जिला बनाकर इतिहास रच दिया है। जो 1956 से सांभर नहीं कर पाया, विधायक बाबूलाल नागर ने दूदू को ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना दिया। आज दूदू में 5 सरकारी कॉलेज है, दूदू में 5 सीएससी है, 2 बड़े उप जिला अस्पताल हैं, साथ ही 60 ग्राम पंचायतों में 50 अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें हैं, 60 ग्राम पंचायतों में 64 खेल मैदान हैं, दूदू में 56 मिसिंग लिंक सड़कें हैं। तो बहुत कुछ दूदू को बदलाव किया है। इन 5 सालों में दूदू का स्वर्णिम काल रहा है। दूदू को बाबूलाल नागर ने जिला बना दिया है, दूदू नगर परिषद बन गई है, फागी नगर पालिका बन गई है। तो बहुत कुछ है विकास के लिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं यहाँ के विधायक बाबूलाल नागर, और क्या कहते हैं लोग यहाँ के विकास कार्यों को लेकर के। आप बताइए कि दूदू में धरातल पर कामों का लेवल क्या है? क्या यहाँ की जनता को जो सरकार ने पैसा दिया वो जनता तक पहुंचा, और जनता किस तरीके से सरकारी जो सेवाएं हैं या उनका लाभ मिल पा रहा है? विकास केवल कागजी रहा है। दूदू में जो डींगे हाकी गई है कि 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें से एक कॉलेज तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बनी है। आज नरेना रोड की स्थिति आप देख लीजिए, कई बार डीपीआर बन गई, कई बार किसानों की मीटिंग हो गई, आज तक वो बाईपास नहीं बनी। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री, माननीय चिकित्सा मंत्री जी और दूदू विधायक ने 3 बार शिलान्यास कर दिया, लेकिन आज तक उप जिला अस्पताल नहीं बना। आप जिस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज की, वो ऐसी जगह बनाई गई है जिसका क्षेत्र के बच्चों को लाभ नहीं होगा। आप जेजेएम की बात करेंगे, कई बार यहाँ के विधायक ने कहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या दिया है, सांसद ने क्या दिया है। 1000 करोड़ की तो ये पुलिया बन रही है इस नेशनल हाईवे पर। आप हाईवे के माध्यम से आए हैं तो आपने देखी होगी। जेजेएम की स्कीम के माध्यम से यहाँ घर घर नल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्रीय सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न था कि हर घर नल और उसमें पीने के लिए शुद्ध जल हो। तो ऐसी व्यवस्था आज केंद्र सरकार ने करी है। पीएमजीएसवाई की जो 100 करोड़ की सड़कें हम दूदू विधानसभा क्षेत्र में बना चुके हैं, जिनका उद्घाटन भाग भाग कर दूदू के विधायक करने का काम करते हैं। आज जेजेएम में जिस स्तर पर दूदू में भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ से डींगे हाकी गई कि साहब दूदू में जिला परिषद बन गई, दूदू में ये बन गया, वो बन गया। केवल शिलान्यास हुए हैं और इसकी बानगी पर यह है कि ये डिंगे हाक रहे थे कि 56-49 हमने यहाँ खेल मैदान बना दिए। तो आपका राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक कार्यक्रम था, ये राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में क्यों हुआ, उस स्टेडियम में क्यों नहीं हुआ? क्या कुछ होना चाहिए था, क्या अभी तक हुआ है, और किस तरीके से जनता के ख्वाब थे और वो ख्वाबों पर यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने खरे उतरे हैं? दूदू विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ कभी उप तहसील हुआ करती थी और एसडीएम भी सांभर हुआ करता था। 98 से यहाँ पे 4थी बार हमारे बाबूलाल नागर विधायक हैं। बदकिस्मती से एक बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना है, और इस चीज से सब वाकिफ हैं कि जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी का विधायक आया था तो लोग ये पर्चे लग गए थे कि विधायक लापता है। और हमारे यहाँ पर ऐसा विधायक है जिसने एसडीओ मौजूदाबाद खोला, एसडीओ फागी खोला, उप जिला स्वास्थ्य फागी खोला, नगर पालिका फागी को बनाई, दूदू का नगर पालिका बनाई। 50% की राशि है वो राज्य। कितना पानी गाँव में मिला है? जल जीवन मिशन 2024 में पूरा हो रहा है, और कितने घरों तक पानी पहुंचा? दूदू विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें जयपुर ने भी पानी बाद में पिया है, पहले दूदू ने पानी पिया है, और पूरा राजस्थान जानता है। ये केवल केंद्र सरकार की योजनाओं पर रोड़े रपटे कर सकते हैं। जनता जानती है सामान किसके पास है। बाबूलाल नागर ने यहाँ ऐसे लेके जेड तक काम करवाया है। अरे 4 साल इनको चेहरे दिखाने के लिए लोग नहीं थे, और वो बाबूलाल नागर है जो गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में काम चल रहा है। आप खुद जाइए, सर्वे कीजिए,
जो आपको देखने को मिलेगा उज्ज्वला योजना काम चल रहा है, झूठ बोलने से काम नहीं चलता। बिल्कुल, यहाँ पर विकास कार्यों के दावे किए जा रहे हैं। आप बताइए कि जो विकास कार्य हैं क्या वास्तव में उनका जनता को लाभ मिला है, उन धरातल पर उनकी स्थिति क्या है? चूंकि सरकार पैसा देती है, जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य का पैसा आ रहा है, राज्य सरकार भी विकास कार्य कर रही है, धरातल पर इन कामों का स्तर क्या है? कैसा लोगों का जनता का जो है जनप्रतिनिधि के प्रति सोचना है? आपने अपने ओपनिंग भाषण में कहा था कि दूध के लिए जाना जाता है, सभ्यता के लिए जाना जाता है, संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन अब दूध सभ्यता, संस्कृति या दूध के लिए नहीं जाना जाता। अब दूध जाना चाहता है भ्रष्टाचार के नाम पे। देश में और राजस्थान की अगर मैं बात करूं और दूध की बात करूं तो दूध में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं हो रहा है तो दूध में हो रहा है। दूध की स्थिति और परिस्थिति आज ऐसी है, आज दूध की स्थिति और परिस्थिति ऐसी। हाँ, सुन लो भैया दूध की स्थिति और परिस्थिति ऐसी है कि अगर सड़क बनती है, गांव में अगर सड़क बनती है तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनती है और दूधू का विधायक जाके वहां पे शिलान्यास कर आता है या उद्घाटन कर आता है। अगर दूधू की बात कर रहे थे, ये जिले बता रहे थे, 33 में से 23 जिलों के अंदर अगर बनते हैं कॉलेज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम से बनते हैं और नाम से नहीं। आप सिर्फ उद्घाटन की बात करो। आप कहते विकास, कौन सा विकास की बात कर रहे हो? आप विकास कर रहे हो परिवार का। पहले जिला परिषद लड़ाया, फिर बहू को पंचायत समिति लड़ाया। यहाँ की जनता ने आपको नकार दिया। आप पंचायत समिति में, फागी पंचायत समिति में प्रधान नहीं बैठा पाए, मोजमा बाद में प्रधान नहीं बैठा पाए और आपका बेटा जो है जिला परिषद का चुनाव हार गया और बहु पंचायत समिति का चुनाव आ गया और दूधू के अंदर जोड़ तोड़ और भ्रष्टाचार के माध्यम से आपने प्रधान बनाया और अब बेटे को स्थापित करने के लिए परिवारवाद से दूधू को जिला बना के और इस जनता के ऊपर आपने चेयरमैन बना के थोप दिया। तो परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद और आप बात कर रहे थे हर घर नल योजना के तहत कागजों में बाबूलाल नागर ने कितना भ्रष्टाचार किया है ये दूधू की जनता जानती है और अच्छी तरह जानती है। जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं परिवारवाद को बढ़ावा देने के, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के, किस तरीके से यहाँ पर जो विधायक अब आगामी चुनाव में मतदाताओं के बीच में जाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार की बात मेरे बड़े भाई साहब कर रहे हैं, इसका मैं जवाब दे दूं। दूधू पंचायत समिति में जब पंचायत समिति के चुनाव हुए थे तो सीटें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की आई थी। उसके बाद भी अगर आज यहाँ दूधू में प्रधान कांग्रेस का बैठा है तो बिका कौन था? भ्रष्टाचार किस पार्टी ने किया? अब बात होती है विकास की और उस आदमी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं जिसने कोरोना जैसी महामारी में अपने विधायक कोष से पैसा दिया 2 करोड़ रुपए और उसके बाद इस दूधू की जनता के लिए अपनी झोली लेकर गांव-गांव फिरा और लंपी जैसी बीमारी में अपने विधायक कोष से गायों के लिए काढ़ा मंगवाया, हैदराबाद से वैक्सीन मंगवाई। अधड़ आंधी तूफान में जब दूधू के गरीब जनता बेघर हो गई, सड़कों पर आ गई, उनके चिन्ह ठप्पर उड़ गए, तब इसी विधायक ने अपनी जेब से 11-11 हजार रुपए का चेक दिया। बिल्कुल, जो कोरोना काल में जिस तरीके से व्यवस्थाएं हुई, उन व्यवस्थाओं को लेकर के बात सामने आई है। आप बताइए कि जिस तरीके से इनका क्या जो कहना है कि विधायक ने जन सेवा की कोरोना काल में, आपका क्या मानना है? कितनी सेवा हुई, कैसी सेवा हुई और जनता को कितनी राहत मिली? जनता की कोई सेवा नहीं है। बामासा और फैक्ट्री वालों से उगा करके पैसे उतने कम से कम 6-7 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। ये सब थोतली घोषणाएं और बेटे को भी है ना कृषि मंडी का चेयरमैन बना दिया। परिवारवाद हावी है और भ्रष्टाचार दूधू चरम पर है। चुनाव जीत नहीं सकता, बेटे में एबिलिटी नहीं है, लेकिन उसने है ना अपना निर्वाचन उसको पंचायत समिति उसका कृषि मंडी का चेयरमैन बना दिया बस मनोनीत करके। चुनाव जिता के बनाते तब देखती दूधू की जनता कैसे चुनाव जिताया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो स्थानीय चुनाव हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई बात आई सामने और उनका विरोध भी। आप बताइए, जो स्थानीय चुनाव रहे वहाँ किस तरीके से क्या माहौल रहा और अब कौन कौन से ऐसे मामले हैं जहाँ हम सुधार के लिए आगे बढ़ेंगे? स्थानीय चुनाव में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मेन बात करना चाहूंगा दूधू के विकास की। दूधू के विकास में मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता सब जानती है। दूधू को जिला बनाया, दूधू 50-50 साल तक जिला नहीं बनता और लोगों की कोई मांग नहीं थी, लेकिन ये हमारे एक विधायक महोदय की इच्छा थी कि दूधू को मैं आगे तक ले जाऊं। और विकास की बात छोड़कर मैं, ये दुनिया जानती है जिला बना है तो इसमें समय लगेगा, इसको धरातल पे आने में समय लगेगा।
विकसित होने में समय लगेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी वाले भी जनप्रतिनिधि हैं और ये पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। वर्तमान में समझ लो कि जैसे पूर्व विधायक हमारे प्रेमचंद जी बेरवा थे, वर्तमान में निर्वाचित सांसद भागीरथ जी चौधरी थे। कोरोना काल में ये लोग कहाँ गए थे? युवाओं के रोजगार की दृष्टि से किस तरीके से यहाँ पर काम हुए हैं, क्या काम हुए हैं, क्या कुछ हुआ है? देखिए, राजस्थान की जो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है। आप देखेंगे कि इन्होंने युवाओं से ये वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो बेरोजगारी भत्ता बंद करने का इन्होंने काम किया है। 1 दर्जन से ज्यादा राजस्थान में इन्होंने परीक्षाएं कराई है, एक परीक्षा भी सफल नहीं हुई है, सब में पेपर लीक हुए। और ये राजस्थान में इन कांग्रेस पार्टी के नेता ही उसमें से लिप्त पाए गए हैं जहां से ये पेपर लीक हुआ है। और दूध विधानसभा की बात करें, छापड़ा बांध में किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, उनपे राजकार्य के बाद केस लगवाए इस स्थानीय विधायक ने। जब ये बात कर रहे थे कि कोरोना में कहाँ थे, तो कोरोना में जब कांग्रेस पार्टी होटलों में थी तो भारतीय जनता पार्टी ने सेवाई संगठन अभियान के तहत एसएमएस से लेकर दूध में भी हमने किए। और इन्होंने कौन सा काम किया है? कोरोना में व्यापारियों से तानाशाही दिखाकर उनसे पैसे लूट, अच्छा उससे आप हिसाब कहाँ है? करोड़ों रुपए व्यापारियों से लिए, उसका हिसाब कहाँ है? उसका अध्यक्ष ही खुद के बेटे को बना रखा है। परिवारवाद यहाँ दूध विधानसभा में चला रखा है। बिल्कुल, परिवारवाद की बात आई थी सामने। और अब आप बताइए कि जिस तरीके से यहाँ आरोप लगे हैं कि युवाओं के रोजगार के मामले में पेपर लीक प्रकरण हो या ऐसे दूसरे मामले, उसमें उस दिशा में युवाओं को किस तरीके से विधायक ने आगे बढ़ाने के काम किए हैं, क्या मानना है? देखो, मैं इस मीडिया के माध्यम से जो यहाँ सभी उपस्थित हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस चीज के लिए आज आप लोग आए हैं, मैं ये सभी से यही कहना चाहता हूँ कि उसी मुद्दे पे बात करें। रही बात अब विकास की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र के अंदर, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। राजस्थान में है कांग्रेस की सरकार, अशोक जी गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो पिछले 5 साल की तुलना नरेंद्र मोदी जी से और राजस्थान के कार्यकाल से की जाए तो बेहतर होगा। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि दूध के अंदर पिछले 5.25 साल के अंदर चुनाव सर पे ऊपर है। 5.25 साल के अंदर शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई जगह होगी जो ग्राम पंचायत से जिला बनी है। और रही बात दूसरी, अभी मेरे भाई ने कहा था बांधों के लिए राजस्थान की सरकार के द्वारा ईआरपीसी के माध्यम से जोड़ने के लिए भयंकर परियोजना का पुरजोर दबाव बनाया जा रहा है केंद्र सरकार पर। उसके अंदर भी राजस्थान की सरकार ने, अशोक जी गहलोत ने हमारे दूध विधानसभा के जो एक बांध पड़ता है दूध विधानसभा में, छापरवाड़ा बांध, उसको जोड़ने के लिए भी मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने अपना प्रस्ताव भिजवाया और इस बांध को भी उस ईआरसीपी की परियोजना में उसको शामिल किया गया है। और रही बात दूसरा, पहले एक बांध था हमारा कालक बांध, जो कालक बांध से पूरे इलाके की दूध विधानसभा में सिंचाई होती थी, उस बांध को भी ईआरसीपी से जोड़ा गया है। तो इस दूध विधानसभा की विकास की बात, 2 मुद्दे जो इन्होंने बताए वो मैंने आपको जवाब दिए। अब रही बात विकास की, विकास के बाद मैं कहना चाहता हूँ इनके पास केवल और केवल एक ही मुद्दा है, वो परिवारवाद है। तो मैं इनसे विकास की बात करना चाहता हूँ। विकास के लिए यहाँ दूध के अंदर 98 के अंदर हमारे भाई बहनों के जो यहाँ इकट्ठे हैं, उनके माता पिताजी, जब भी कोई मुकदमा हो जाता था तो उपखंड न्यायालय दूध में नहीं था। बिल्कुल, हम बात करेंगे यहाँ पर युवाओं से, हम बात करेंगे दूदू की जनता के क्या सपने थे, ये सपने जो विकास की दिशा में किस तरीके से यहाँ पर सामने आए हैं, क्या खामियां रही, क्या खूबियां रही? सर, सबसे बड़ा इधर कांग्रेस इधर बीजेपी, आम जनता बीच में, ठीक है। ये इनकी बात रख दी, इन्होंने इनकी बात रख दी। आम जनता की बात किसने नोटिस की? इसमें एक सभा कहा था 13 सितंबर को, मेरा भाई एक्सपायर हुआ था यहाँ बिजली ग्राम पंचायत के बाहर में बिजली की शॉर्ट से। ये उसकी रिपोर्ट है, सबूत भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग में। उसमें आगे क्या कार्रवाई की जाए ये कभी किसी ने नोटिस किया था क्या? किसी यहाँ दूधू में आके वो भी नहीं युवक था, कंपटीशन फाइट कर रहा था, ITI उसने की थी, ये एक नई युवक था। उसके लिए जनता ने, दूधू की जनता ने क्या साथ दिया, गवर्नमेंट ने क्या साथ दिया, वहां आकर किसने साथ दिया था? ना पंचायत राज, ना कांग्रेस राज, यहाँ कोई भी राज दिया। आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। इस वैल्यू का क्या कंडीशन होना चाहिए? भाई बाबूलाल नागर साहब ने आके यहाँ सपोर्ट करके गए थे, मगर उसका नतीजा क्या निकला? 1 मिनट, पंचायत प्रधान था,
नगर परिषद बन चुका है। सजा मिलनी चाहिए। उस ग्राम पंचायत से कनेक्ट किया हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मुझे फंड चाहिए। मुझे ओनली सिर्फ जो कार्रवाई थी, जिसके हिसाब से जो थैले पे करंट आ रहा था वो किसकी वजह से आया? ये कानून नहीं अपना सकते क्या? ये कानून कार्रवाई नहीं हो सकती थी क्या पूरी? आप ओनली वोटों के लिए ये चीज होती है, कानून कार्रवाई क्या चीज होगी? जिस तरीके से यहाँ पर जनता के लिए मूलभूत जरूरत होती है, चाहे प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं या दूसरी जो आवश्यकताएं हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर होती है, क्या कुछ उसमें खामियां हैं, क्या खूबियां हैं? देखो, वर्तमान सरकार तो कमियां तो बहुत है, लेकिन मैं तो अपने राजस्थान की बात नहीं करता, मेरे ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ। आज यहाँ क्षेत्र में काफी फैक्ट्रियां हो गई, लेकिन मूलभूत जो ऐसे स्थानीय जो युवा है वो आज बेरोजगार है। आज दूदू का ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें 10 या 15 आदमी से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। बाहर से, बिहार से, एमपी से यहाँ मिलेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, 2017 में राजस्थान में दूदू थाना शांति प्रिय में 1 नंबर था, यानी मुकदमे कम थे। आज 2 थाने होने के बावजूद में मेरे को लग रहा है कि बलात्कार ऐसे भाईचारे को, दोनों भाइयों को लड़ा के मुकदमे करा के आज इतने मुकदमे हो रखे हैं कि पूछो मत। तो किसका मुकदमा है, किसको कहाँ लपेट रहे, कोई मतलब है? यहाँ पर जो विकास कार्य हैं उन पर सवाल उठे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो कहीं ना कहीं मिली भगत करके और जो सरकारी काम है उनमें अनियमितताएं बरती गई हैं। किस तरीके से कामकाज में जो बेहतरी करने के प्रयास किए गए? देखिए, मैं कहने को कुछ भी कह दूं, लेकिन सरकारी आंकड़े बोलते हैं। इस क्षेत्र में 64 मुख्यमंत्री बजट की सड़कें, जिनके कम से कम 10 रोडों का अभी काम निर्माण कार्य चल रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि विकास की जो बात है, आज बच्चा जन्म लेते ही उसके कोई मूंछें या दाढ़ी नहीं आ जाती। आज दूदू जिला बना है, इतने ऐतिहासिक विकास कार्य जिसकी लिस्ट, जिनके ऑथेंटिक आंकड़े हमारे पास है। चाहे रोडों का मामला ले लो, चाहे आप विद्यालयों का मामला लो, जो हमारी 64 स्कूलें हैं, 64 में से 50 स्कूलें अंग्रेजी माध्यम की दूदू विधानसभा में हुई और 60 ग्राम पंचायतों में से 60 के 60 ग्राम पंचायतों में बच्चों के लिए खेल मैदान हमने बनवाए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, अगर आपके पास जनमानस है, अगर आपके पास वोट है, इस दूदू विधानसभा ने 4 बार बाबूलाल नागर को विधायक बनाया है। और पिछली बार जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो भी यहां से 15,000 वोटों से इस दूदू के जनता ने, आम जन ने, गरीब लोगों ने उनको विधायक बनाया है। और अब भी मैं तो कहता हूं, विकास के नाम पे हम वोट मांगेंगे। आज बीजेपी के भाई लोग जो हैं, उनके इस विकास के नाम पे जलन हो रही है, वो दूदू का विकास नहीं देखना चाहते। हम तो ये चाह रहे हैं, जिस हिसाब से विधायक ने और अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किया है, उनको लेके हम दूदू में, गांवों में जाएंगे, जनता में जाएंगे और जनता हमें मैंडेट देगी और पुनः यहां से 5वीं बार बाबूलाल नागर विधायक बनेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल, जनता मैंडेट देगी। विकास कार्यों को लेकर के, विकास कार्यों का स्तर क्या है, कितना जनता को इसका लाभ मिला है और किस तरीके से जनता इस पूरे मामले से जो है लाभान्वित है, सब आप बताइए कि किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ के विकास कार्यों को लेकर? देखिए, अभी अध्यक्ष साहब ने जो बताया कि नागर साहब ने काफी विकास किया है और वो 4 बार जीते हैं, तो 4 बार जीतने वाली बात तो यहाँ है कि वो कभी 4 बार नहीं जीते। यहाँ से उनको जिताया गया। वो जीते कैसे? वो जैसे अंग्रेज भारत में आए थे डिवाइड एंड रूल लेके, वैसे ही नागर साहब यहाँ डिवाइड एंड रूल लेके यहाँ आए थे। और उन्होंने पहले जब चुनाव जीता, एक बार हमारे बछेर साहब बागी हुए और वो चुनाव, उसका बेनिफिट उठा के वो जीत गए। दूसरा जो चुनाव जीता, हमारे आरएलपी से हमारा ही भाई नारनौलिया अलग होके वो चुनाव लड़े और वो चुनाव जीते। सीधा चुनाव अभी जब ये पंचायत समिति के चुनाव हुए उसमें लड़े थे इसके बेटे ने। और हर बूथ पे, सिंगल बूथ पे भी अगर इनको ये बता दें कि विकास नागर वहां से जीता है तो इनको सीधी टक्कर में आ जाए। अब रही बात इस चुनाव की, कभी भी सीधी टक्कर में अगर नागर साहब आगे जीतते हैं और 40 से 50,000 वोटों से नहीं हारे तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। बिल्कुल, यहाँ विकास कार्य है या काम काज है, उसको लेकर के जो बात कही गई है और किस तरीके से आपका मानना है कि जो इलाके में जो चूंकि कई बार पहले भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक रह चुके हैं और इस दौरान उनके काम काज का क्या एक स्तर रहा है? देखो जी, बीजेपी वाले आज 5 साल बाद में जैसे बाहर निकले हैं, चाँ चूं कर रहे हैं। 5 साल पहले कहाँ गए थे?
दूसरी बात, आज राजस्थान नरेगा में टॉप है, पालनहार में टॉप है, ठीक है, पेंशन में टॉप है, ठीक है। और जिले की बात करें तो जिले का दुख तो सांबर वाले को पूछो। 1956 से वो लोग जिले की मांग कर रहे हैं, ठीक है। और आज बाबूलाल नागर ने चुटकियों में अगर ये विरोध करते तो इनको पता लगता जिला क्या होता है, ठीक है। बिना विरोध जिला मिल गया तो इनको क्या पता जिला क्या होता है। तो बाबूलाल नागर बहुत विकास किए और विकास करते रहेंगे। विकास पुरुष की संज्ञा यहाँ पर बाबूलाल नागर को दी जा रही है। आप बताइए कि जो विकास है उसका धरातल पर क्या असर है और क्या वाकई में जनता को इसका लाभ मिला है? खामियां रही हैं तो कौन कौन सी खामियां विकास कार्यों में देखी जा रही हैं? देखिए भाई साहब, जो हमारे बड़े भाई थे, अभी उन्होंने एक बात कही कि बच्चा होता है उसके दाढ़ी मूछें भी आती है। तो यहाँ से पहली बात इनकी, बाबूलाल नागर साहब चौथी बार विधायक है, तो बच्चा हो भी गया, पैरों पे चलने भी लग गया, दाढ़ी मूछें भी आ गई। और अगर 20 साल में भी इन्होंने विकास नहीं किया तो ये खुद आकलन करें कि बाबूलाल नागर साहब ने यहाँ पे क्या किया है। और जो नागर साहब है, सिंगल आदमी इनकी भीड़, सिंगल आदमी जो आम नागरिक नहीं जाता है, नरेगा की भीड़ जाती है, स्कूली बच्चों को लेके जाते हैं। और आप गवर्नमेंट स्कूल पास में ही है, आप जाके देखो, कोई ना कोई नेता आता है, कोई ना कोई मंत्री आता है और कोई ना कोई, और मोबाइल बांटने का काम चल रहा है ना, एक दिन वहाँ पे क्लास नहीं लगी, 24 घंटे वहाँ पर भीड़, आमजन जो आप भीड़ है वहाँ पड़ी रहती है, ना तो शिक्षा का और ना कोई और। दूधू पूरे राजस्थान में 200 विधायक है, सबसे भ्रष्ट विधायक है ना तो बाबूलाल नागर है, सबसे तानाशाह विधायक है तो बाबूलाल नागर है। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये खुद खास उनके लोग हैं जिनको सीधा फायदा पहुंचता है, वही लोग बोल रहे हैं। एक दूधू की जनता को कोई यहाँ वरिष्ठ नागरिक भी हमारे साथ में हैं। आप बताइए कि वाकई में दूधू में क्या स्थिति है, क्या आपने देखा है? आपने बहुत लंबा समय दूधू में देखा है और क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या उम्मीदें थी और कितनी उम्मीदों पर खड़े होते? ये साहब, मैं ये बोल रहा, ये मेरे हाथ में लेऊं क्या? ऐसा है कि मैं इनको शुरू से लेके आखिरी तक देखता हुआ आ रहा हूँ। ये मतलब ऐसा है कि ये छोटा सा, ये यहीं से माल की रानी है, उन्होंने मतलब एक कंकर भी नहीं लगाया उन्होंने आज दिन तक, बाबूलाल जी नागर ने। और उनको मैंने खुद ने कह दिया ये बात कि भाई आप, ऐसा है ये स्कूल है, सरकारी है, और आप इस सरकार इसमें तो लगाओ। आज वहाँ देख लीजिए, वहाँ बाउंड्री भी नहीं बन पाई है और वहाँ जाने के लिए रास्ते ऐसे हो रहे हैं, यूं आगे पीछे गड्ढे, और रोड की हालत वो खराब हो रही है। रोड भी मतलब मंडी से बनवाई थी पहले, अब वो टूट गई। पानी की जो ये चल रहे हैं ना, ये नल योजना जगह जगह, उनकी हालत तो ये है, पूछो ही मत समाचार। और ये यहाँ जो वो कहते हैं कि साहब धंधा और वो विकास नाम की दूधू में कोई चीज ही नहीं हुई। कौन सी बताई थी उन्होंने, आप बताओ मेरे को। आप बताइए, जिस तरीके से आपने भी देखा कि बातों को लेकर के कुछ सवाल उठे। विकास इतना हुआ है, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं है जहाँ पे ब्लॉक की सड़कें नहीं बनी है, सीमेंट की सड़कें नहीं बनी है, घर घर में पानी पहुँचाया है। जब से विधायक साहब आए हैं ना, जब दूधू 98 में 98 से पहले उप तहसील होती थी, उसको ले जाकर जिला बना दिया है। सारे कार्यालय जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर के जो कार्यालय थे, एडीएम के कार्यालय थे, वो पहले से ही चल रहे थे। इनका जो सांसद है, जो यहाँ से 60,000 वोटों से जीत के गया है, 1 रुपया उसने पूरी विधानसभा में नहीं दिया है, 1 रुपया, और एक दिन भी नहीं आया। तो आपने देखा दूधू की जनता का हाल। एक तरफ राज्य सरकार और उससे जुड़े हुए जनप्रतिनिधि विकास के दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनता और विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि यहां पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में यहां के जनप्रतिनिधि विकास कार्यों के नाम पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।